एक मंदिर है, मंदिर के बाद जो है किचन का नंबर आता है, ये भी कोई मंदिर से कम नहीं है। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 9 बजे और मैं आई हूँ अपने छत पे, यानी कि जल चढ़ाने के लिए सूर्य देवता को। मैंने नहा लिया है और बाल वाल कुछ भी नहीं बनाए, मैं ऐसे ही आ जाती हूँ आपके सामने। तो बाल ऐसे खड़े हो रहे थे तो मैंने सर पर चुन्नी रख ली है, और नहीं भी रखूँगी तो क्या दिक्कत है, मैं तो रोज़ ऐसे ही आ जाती हूँ, कोई ध्यान नहीं देती हूँ कि कपड़े कैसे हैं, बाल कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो पानी चढ़ाने आई हूँ और पानी मैंने चढ़ा दिया है। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और आज मैं आप लोगों को अपने गमले दिखा देती हूँ, उनमें पौधे दिखा देती हूँ, क्योंकि जो इतनी गर्मी हुई थी ना उसमें बिल्कुल सूख रहे थे गमले, यानी कि पौधे सूख रहे थे। तो आज वो पौधे मैं दिखा देती हूँ। बीच में थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उस बारिश की वजह से थोड़ी उनमें रौनक आ गई है, हरियाली आ गई है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। क्योंकि गर्मी से वो जल चुके थे ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, और धूप का हो गया बहुत बुरा हाल। सुबह जब मैं उठी थी तो उस समय भी मौसम जो था चंगा था एकदम। फिर उसके बाद ऐसा लगा कि बिल्कुल अब भी बारिश आएगी, इतना बरसेगा कि हद से ज़्यादा। और देखो आसमान एकदम साफ़ हो गया है, और बादल जो थे वो हो गए गायब, और धूप बिल्कुल एकदम चटक आ गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर धूप और अपने गमले। तो ये है बाहर का हाल, देखो कितनी चटक धूप आ गई है। पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, नहीं दिख रही होगी। और बादल नहीं है आसमान में, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो नीला आसमान एकदम साफ़ हो गया, हल्के फुल्के बादल हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं। जो सुबह के टाइम इतने घने बादल थे वो ही नहीं है, तो इन बादलों का क्या भरोसा। और ये है हमारे पौधे, तो ये पौधे दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। ये है अनार का पेड़, इसमें पिछले साल भी बहुत सारे फूल आए थे और इस साल भी आ गए, और बहुत सारे फूल तो गिलहरी ने खा लिए। बहुत फूल आते जा रहे हैं और गिलहरी खाते जा रही है। ये चमेली का है, इस पर फूल आने लग गए हैं, और पता नहीं गिलहरी तो सब खा जाएगी, आने थोड़ा ना देगी। और नहीं तो बहुत सारे आते, मैं अपने लड्डू गोपाल को रोज़ फूल चढ़ाती। और ये केले के सब इकट्ठे रखे हैं ना, क्योंकि ये जो गिलहरियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे रही है। और ये हैं तुलसी जी, तो इन पर मंजरी आ गई, यानी कि जो फूल आए ना इनको मंजरी बोलते हैं। और ये गुलाब का, तो सब पे ये हल्का फुल्का जैसे नई आने लगी है कोपले, अंकुर आ रहा है नया नया। तो अब इन पर फूल आएंगे अच्छे अच्छे। तो सारे मैंने पौधे यहाँ पे इकट्ठे रखे हैं, क्योंकि बारिश आती है ना, तो बारिश में ये पौधे अच्छे से धुल जाएंगे। धुल गए हैं, मैं भी इनमें पानी डालते रहती हूँ, तो वैसे भी साफ़ रहते हैं गमलों का। तो और ये इधर भी, यहाँ तो थोड़ा बहुत ऐसी है। और ये तो बिल्कुल खा गई गिलहरी, देखो क्या करूँ। आप मानोगे, यकीन करोगे कि ये गिलहरी ने कर रखा है ऐसा सब। ये देखो, ये जब ये ना पागल होती है पागल, ये देखो पूरा, देखो अब ये टहनी कैसे सूखेगी नहीं है, इतनी बड़ी टहनी है वहाँ ऊपर तक, सब इसने ऐसे इनकी चमड़ी दमड़ी सब बाहर से उधेड़ दी है। देखो पर यहाँ से नया अंकुर आ रहा है, क्योंकि इसने जगह जगह से छील दिया ना, यहाँ पर आ रहा है नया अंकुर। ये आ रहा है छोटा सा, ये एक छोटा सा यहाँ पर जो इतनी बड़ी टहनी को नहीं छोड़ रही है, वो उसको क्या छोड़ी। इसमें थोड़ा सा भी हाल आएगी ना, ये भी टूट जाएगी, ये भी टूट जाएगी। इसने दोनों तरफ से खा ली इसने। ये देखो इसे इस साइड से भी खा रखा है, इधर से भी, ये देखो। और यहाँ पर भी आने लग गया एक नया अंकुर, यहाँ पर भी आ रहा है, छोटा सा आ रहा है। चलो मैं तो बोल रही थी इनको यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि ये ना दुखी कर रही है हमें बहुत ज़्यादा। ये बोलने लगे नहीं काटना एक है, अब वो गिलहरी खुद ही काट रही हो इसको। बड़ा तो इतना हो गया है, आजकल इस पर भी नए पत्ते आ गए बहुत सारे, यानी कि यहाँ से नया पत्ता आ गया। ये है ना, यहाँ से इतना ऊंचा। बताओ ये चीज़ हमारे जंगल में होते, उत्तराखंड में इतने सारे, और यहाँ पर ऐसा सहेज के रखा है ना, जाने क्या मूल्यवान चीज़ है। पर यहाँ पर नहीं मिलता है, मतलब ख़रीद के ला सकते हैं, लेकिन अपने घर पर जब गमले में है तो फ्रेश पत्ते तोड़ते हैं। और अब इनका टेस्ट मेरे को अच्छा लगने लग गया। जब से मैं बेंगलोर गई ना, तो मेरे बच्चे, तो वहाँ पे साउथ में होता है हर चीज़ में इसका तड़का लगता है, और अच्छा भी होता है। ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी है, तो ये हम डालते हैं सब्जी में, दाल में। और आज एक फूल खिला है गुड़हल का, एक फूल खिला है गुड़हल का। मैं क्यों बोली, ये है ना पागल जो गिलहरी, इसने ऐसा नाश कर दिया, हमारा फूल आते हैं सब खा जाती है, और पता नहीं ये उसको दिखा नहीं क्या है, तो इसे ये छोड़ दिया है। तो आज ये खिल गया है, और इसे मैं ले जाती हूँ तोड़ के। मेरा मन तो नहीं करता है कि मैं फूल तोड़ के ले जाऊँ, ये खिला हुआ इस पर देख के ना बार बार, जितने बार देखती हूँ उतने बार
मन खुश होता है। पर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए ले जाती हूँ, क्योंकि गिलहरी का कोई भरोसा नहीं है, वो आएगी अभी तोड़ के खा जाएगी इसे। तो इससे अच्छा अपने लड्डू गोपाल को ही मैं अपना इस फूल को चढ़ा दूँ। और बहुत सारे फूल आ रहे हैं इस पर, बस वो खाएगी। और ये जो तुलसी जी पर ये फूल आए हैं ना, मंजरी बोल रहे हैं जिनको मैं, इन्हें एक दिन मैंने तोड़ना है, इनको तोड़ते रहना चाहिए। और अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगी कि इसको क्यों तोड़ना चाहिए। तो मन तो कर रहा कि यहीं पर बैठी हूँ गमलों के पास अपने। धूप है बहुत तेज़, गर्मी भी हो रही है, पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर एक गमले देखती हूँ ना हरे भरे, तो मन करता है यहीं पर बैठ जाऊँ और पौधों को अपने देखते रहूँ। क्योंकि ये देखो तुलसी जी बहुत है गमलों में। आजकल बरसात का मौसम है ना, गर्मियों में सूख जाती है, सर्दियों में ठंड के मारे सूख जाती है, क्योंकि तुलसी जी जो है नाजुक है, वो सॉरी। और संडे के दिन तुलसी को छूना नहीं चाहिए। तो ये मैं दूर हूँ थोड़ा सा तुलसी जी से। तो ये रही मेरी तुलसी जी के गमले, मतलब 4-5 गमले हैं। और सर्दियों तक पता नहीं कितनी बचेगी और कितनी सूख जाएंगी। वैसे मैं तुलसी जी की बहुत केयर करती हूँ, मतलब जो उनका गमला होता है ना, सर्दियों के टाइम पर अपने जीने के पास ले जाती हूँ। ज़्यादा गर्मी होती तो तुलसी जी वहीं पर रहती है। पर अभी जो बारिश का मौसम है, पेड़ पौधों के लिए ना, जैसे हवा मॉइस्चर वाली है, उसमें थोड़ी सी नमी है, तो पेड़ पौधे आजकल उतने कड़क नहीं हो रहे। लेकिन कल शाम को सूख गए थे फिर से, क्योंकि कल दिन भर बहुत कड़क धूप थी, आज भी वैसी हो गई है। तो चलो आप नीचे जाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। आज मैं लेट हो गई, उठा दिया मैंने उनको, दूध पिला दिया है, और मैंने आलस कर दिया थोड़ा सा। तो माफ़ करना लड्डू गोपाल जी, ऐसा आलस नहीं करना चाहिए। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, और जो है जीने पर गमले रखे हुए हैं, इन्हें भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो, एक कितना बड़ा मैं पौधा आप लोगों को दिखाती थी, और एक टहनी रह गई है, वो भी पीली है। क्योंकि पीली इसलिए है, उसने आधी जो है काटी हुई है। और ये रहा मेरा पुदीना, जो कि मैं चटनी में डालती हूँ। और ये देखो, बताना है क्या है, किस चीज़ का पौधा है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये 2 पौधे हैं, और भी थे, और तो खा गई गिलहरी। और आप लोग बताना है किस चीज़ का पौधा है। ये देखो इतना बड़ा हो गया है, क्योंकि खाद इसमें डाली हुई ना बहुत सारी, तो सारी खाद इसी पौधे को लग रही है। ये 2 पौधे हैं यहाँ पर, आप लोग बताना। और ये इसमें जो इसे ये वाला है ना, इसको अजवाइन बोलते हैं, पता नहीं, हाँ अजवाइन बोलते हैं, अजवाइन का पौधा। तो गिलहरी इसको खा गई थी, कुतर गई थी, और आजकल वो नहीं खा रही है, तो इसमें बहुत सारी टहनियाँ आ गई हैं। तो ये रहे मेरे जीने के पौधे। अब चल रही हूँ मैं नीचे, और नीचे जाके अपना आगे का काम करती हूँ। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और किचन में किस लिए आई हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इधर मैंने धूप जला रखी है, ये चूल्हे पे, यानी कि गैस के चूल्हे पे। और ये धूप मैं डेली जलाती हूँ, क्योंकि एक मंदिर है, मंदिर के बाद जो है किचन का नंबर आता है। ये भी कोई मंदिर से कम नहीं है। अगर अन्न नहीं होगा, अग्नि नहीं होगी, अन्नपूर्णा मैया नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि पहले आत्मा फिर परमात्मा। अगर पेट भरा हुआ है तभी सब कुछ है। अगर पेट खाली होगा तो कोई भी याद नहीं आएगा अन्नपूर्णा के नाम से। और खुद ही मैं जलाती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को किसी ने बताया है या फिर मेरे दादी नानी ये करते थे, ऐसा मुझे किसी ने भी नहीं बताया। हाँ ये है कि अगर हमारे उत्तराखंड में जब संक्रांत होती है ना, तो उस दिन अग्नि पूजा करते हैं चूल्हे पे। जो है पहले जो भी बनता है, तो पहले भोग अपने चूल्हा को भी लगाते हैं, इष्ट देव को भी लगाते हैं, और गाय माता के लिए भी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर धूप निकाल देती हूँ। और जिस दिन पकवान बनता है, यानी कि जिस दिन संक्रांत होती है, कोई त्यौहार होता है, तो अपने गैस पर भी वो चीज़ रखते हैं। और ये चीज़ हमारे उत्तराखंड में सभी करते हैं। मेरे मंदिर के बर्तन, यानी कि जो भी मैं वहाँ पर उपयोग में लाती हूँ, वो वाले मैं यहाँ पर ला रखी हूँ, और मैं डेली इन्हें धोती हूँ। ये रहा शंख, और ये मेरे छोटे छोटे जो बर्तन हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल के हैं। और ये हैं दिए, एक तांबे का दिया है, एक पीतल का दिया है, और ये है तांबे का लोटा। और ये देखो आजकल बरसात से ना ये पानी के निशान है। कहीं आप सोचोगे कि ये गंदा बर्तन है, इतना ये गंदा नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने सर्फ सब में डाल दिया, और ये नींबू निचोड़ दिया। ये देखो, ये ना नींबू का रस है। बस इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी और ये सब साफ़ हो जाएगा। सर्फ डाल दिया और नींबू डाल दिया, और स्टील के बर्तन तो साफ़ हो जाते हैं। ये मेरे लड्डू को भोग लगाने वाले हैं। और जो पीतल के हैं, इनमें दिक्कत होती है, शंख को नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने मेरे लड्डू गोपाल की प्लेट है, इसमें मैंने शंख को रखा है। और घंटी है, सब इनको धो के फिर उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं, और गैस पे मैंने चाय चढ़ा दी है, तो चाय पीते हैं। और इस वीडियो को मैं एडिट करती हूँ, एडिट करके आप लोगों तक भेजती हूँ इस वीडियो को।
और सोच रही थी कि पूरा दिन का रूटीन आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखा पाई। छोटे छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं कि बिजी हो जाती हूँ। तो जो सुबह मैंने शूट करा था वहीं तक शूट कर पाई, उसके बाद काम पर बिजी हो गई, यानी कि काम पर लग गई अपने। और अपना बाल तक नहीं बना पाई, अभी तक मुंह भी नहीं धोया। सुबह का ये जो टीका लगाया था मंदिर में पूजा करने के बाद, मैं चंदन का टीका लगाती हूँ डेली, तो वो टीका भी वैसी है, अभी मुंह भी नहीं धोया है। तो अब पहले वीडियो एडिट करती हूँ और साथ साथ चाय भी पीती हूँ, उसके बाद मुंह हाथ धो के अपने बाल बनाऊँगी। देखो बाल सब ऐसे खड़े हो रखे मेरे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलु लगदु मोहना तेरो हसी हसी बचनो रे भलु